प्यारे बच्चों, हम लोग कल पढ़ रहे थे कल की क्लास में लॉजिक गेट। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आपको एक्सप्लेन किया था लॉजिक गेट क्या होता है। आप सभी को समझाए थे। हमारे बीच हमारी सारी बच्चियां बैठी हुई हैं। हमने एक्सप्लेन किया था बेटा कि निवेशी और निर्गत संकेतों के बीच तर्क संगत संबंध प्रकट करना लॉजिक गेट कहलाता है। ठीक है बेटा, कल आए नहीं थे, समझाए थे कि इनपुट और आउटपुट संकेतों के बीच तर्क संगत संबंध बनाना ही लॉजिक गेट होता है। लॉजिक गेट में एक या दो निवेशी संकेत होते हैं, जबकि केवल और केवल एक निर्गत संकेत होता है। लॉजिक गेट को समझाने के लिए हमने आपको एक जो है कंप्यूटर वगैरह का एग्जांपल देके समझाया था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसें क्या है। कंप्यूटर का थोड़ा सा एग्जांपल कल एक्सप्लेन किया था, याद है बेटे? आए थे तुम? फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लॉजिक गेट तीन प्रकार के होते हैं, आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। और बच्चों, हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि लॉजिक गेट को समझने के लिए सत्यता सारणी की आवश्यकता होती है। लॉजिक गेट को समझने के लिए बूलियन व्यंजक की आवश्यकता होती है। अगर किसी लॉजिक गेट का कंप्लीट वर्णन करना है बेटा, तो उसका बूलियन व्यंजक बताओ, उसकी सत्यता सारणी बनाओ और उसका प्रतीकात्मक चित्र बनाओ। तो पहले तो जान लो कि सत्यता सारणी क्या है। तो सत्यता सारणी के बारे में आपको एक्सप्लेन किए थे, अगर याद हो, कि किसी लॉजिक गेट के निवेशी और निर्गत संकेतों के सभी मानों को प्रकट करने वाली सारणी सत्यता सारणी होती है। माने जिसमें निवेशी और निर्गत सभी मान, निवेशी मान और निर्गत मान दिखते हो, वही सारणी क्या कहलाती बेटा? सत्यता सारणी। और बच्चों, आपको बुलियन व्यंजक के बारे में बताने के लिए बुलियन बीजगणित समझाए थे कल की क्लास में कि वैज्ञानिक जॉर्ज बुल ने एक विशेष प्रकार की बीजगणित स्थापित की, जिसके द्वारा तर्क संगत कथनों के संबंधों को प्रकट किया जाता है। तर्क संगत कथनों को प्रकट करने के लिए उन्होंने दो बुलियन चर का प्रयोग किया, 1 और 0। जैसे कुछ तर्क संगत कथन स्विच ऑफ, निम्न विभव, निम्न धारा, असत्य कथन, इस तरह के तर्क संगत कथनों को प्रकट करने के लिए उन्होंने चर 0 का इस्तेमाल किया। और सत्य कथन, उच्च विभव, उच्च धारा और जो है स्विच ऑन कंडीशन को प्रकट करने के लिए उन्होंने बुलियन चर के रूप में 1 का प्रयोग किया। तो दो बुलियन चर का इस्तेमाल बुलियन बीजगणित में 1 और 0 हुआ, जो तर्क संगत कथनों को प्रकट करते हैं। अब बच्चों, दो बुलियन चरों को मिलाकर तीसरा कोई अवयव प्राप्त हो, इस संबंध को प्रकट करना ही बुलियन व्यंजक कहलाता है। दो बुलियन चरों के संयोग से तीसरा चर बनाना या प्राप्त करना ही या प्रकट करने वाला व्यंजक ही बुलियन व्यंजक कहलाता है। बुलियन व्यंजक के द्वारा दो बुलियन चरों के पारस्परिक संबंधों को प्रकट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है। तो इस प्रकार आपने ये समझ लिया बेटा कि बुलियन बीजगणित क्या है। लेकिन अब हम आपको तमाम लॉजिक गेटों का डिस्क्रिप्शन कराएंगे। तो कोई भी लॉजिक गेट पढ़ना है सोनी जी, तो सबसे पहले उसका प्रतीक चित्र पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है बेटा? उसका बुलियन व्यंजक पढ़ना है, और फिर उसका ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी। और बच्चों, दो चीजें और होती हैं कि उसका क्रियाविधि चित्र और उसका तरंग आरेख। ठीक है, लेकिन अब हम लोग को यहाँ नहीं पढ़ना है, फिलहाल हम बता देंगे आपको। एक और चीज जान लीजिए कि बुलियन बीजगणित में 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन से यूज किए गए। योग चिन्ह के लिए आर का यूज किया गया,
और गुणा संक्रिया के लिए एंड का यूज किया गया, ऋणात्मक संक्रिया के लिए बार चिन्ह के लिए नॉट का प्रयोग किया गया। तो चलिए वन बाय वन एक एक गेट हम आपको समझाते हैं। हमारे बीच विक्रांता ठाकुर आई हुई है। आर गेट, बेटा जितना पढ़ा देंगे आर गेट के बारे में उतना ही पढ़ना है आपको, और एग्जाम में बेटा आर गेट के बारे में या नॉट गेट के बारे में या नार गेट के बारे में यही सब पूछा जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आर गेट, पहले प्रतीक चित्र क्या बनाएंगे पहले आदित्य वर्मा? अब प्रतीक चित्र जो है विक्रांता ठाकुर सीख लो बनाना इसका। ये आर गेट का प्रतीक चित्र है। आर गेट बेटा लोग ऐसे ही बनता है। तो अब आप आर गेट के बारे में बता लोगे और समझा भी लोगे आर गेट क्या है, तो कोई दिक्कत किसी को? विक्रांता आर गेट बना लोगे बेटा? हाँ, देख लीजिए जरा, आर गेट की परिभाषा चित्र देख करके बता लोगे कि आर गेट में दो निवेशी टर्मिनल यशपाल ए और बी होते हैं और एक निर्गत टर्मिनल वाई होता है। ये परिभाषा है। आर गेट वह लॉजिक गेट होता है जिसमें दो निवेशी टर्मिनल ए और बी होते हैं और एक निर्गत टर्मिनल क्या होता है बेटा? वाई। दो निवेशी टर्मिनल ए और बी होते हैं और एक निर्गत टर्मिनल वाई होता है। यही गेट कौन सा गेट कहलाता है? आर गेट। इधर के लिए आर गेट अगर समझ जाओगे तो सारे गेट आज खत्म करना है पाठ। इधर ध्यान दीजिए, यह एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें दो निवेशी संकेत और एक निर्गत संकेत होता है। दो निवेशी संकेत ए और बी और एक निर्गत संकेत वाई होता है। आर गेट का ये प्रतीक है। आर गेट ऐसे बनता है। कोई दिक्कत बेटा? अब आर गेट के बारे में प्रतीक चित्र हो गया, बुलियन व्यंजक। तो इसका बुलियन व्यंजक ऐसे हेडिंग डाल देंगे हम लोग कि आर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मिलकर इसको बनाते हैं। तो a प्लस बी इक्वल वाई, इसको पढ़ते क्या है? को ए आर बी इक्वल्स वाई पढ़ते हैं। ये इसका बुलियन व्यंजक है। याद हो गया सबको कि ए और बी इनपुट मिला करके वाई प्राप्त होता है। ए इनपुट और बी इनपुट मिला देते हैं तो कौन सा इनपुट प्राप्त होता है बेटा? वाई। ये इसका बुलियन व्यंजक है। इधर क्लियर? याद हो गया? ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी देखिए जरा। सत्यता सारणी, सत्यता सारणी परिभाषा बताए हैं कि निवेशी और निर्गत संकेतों के सभी संभव मानों को प्रकट करने वाली सारणी सत्यता सारणी कहलाती है। ठीक है, तो देखो जरा, एक टेबल बनाया जाएगा और इस टेबल में दो कॉलम बनाया जाएगा। एक कॉलम में लिखा जाएगा इनपुट मान, निवेशी मान, और जो है एक कॉलम में लिखा जाएगा निर्गत मान, आउटपुट मान। रहमान समझ में आ रहा बेटा? निवेशी मान में रहमान देखो दो मान है, ए है और बी है। तो निवेशी मान के लिए दो कॉलम हो जाएंगे, ए कॉलम और बी कॉलम। लेकिन निर्गत मान के लिए केवल एक ही कॉलम रहेगा, वाई। सत्यता सारणी बन रही है अथर्व सिंह, कोई दिक्कत बेटा? अब सत्यता सारणी बनाए भरे, तो सत्यता सारणी के लिए देखो बेटा, ये ए है और ये बी है, यहां पर वाई आएगा। तो ए के मान और बी के मान से वाई बनेगा। तो आप जानते हो या तो ए 0 होगा माने स्विच ऑफ होगा,
तो हो सकता है ये भी 0 हो। दोनों पहले क्या कर लिए, स्विच ऑफ स्विच ऑफ, ठीक है। हो सकता है पहला स्विच ऑफ हो माने 0 हो, लेकिन दूसरा स्विच ऑन हो। स्विच ऑन हो माने वो क्या हो सकता है पहला स्विच ऑन हो उस समय दूसरा क्या हो सकता है दोनों स्विच ऑन हो, यही तो हो सकता है। ये दो इनपुट है, पहली कंडीशन हो सकती दोनों क्या है, स्विच ऑफ। तो स्विच ऑफ है माने दोनों 0 0 है, ए और बी की जगह क्या लिख दिए, समझ आया। और इस कंडीशन में पहली, अब दूसरी कंडीशन मान लिए कि ये स्विच ऑफ है और ये, तो ये 0 और ये, फिर हो सकता है ये स्विच ऑन हो और ये, माने ये 1 हो गया, ये हो सकता है दोनों, इसके अलावा और कोई कंडीशन तो हो नहीं सकती। तो निवेशी मान के केवल कितने संकेत हो सकते हैं, 4। अब ये वाला निकाले, देखो ए आर बी इक्वल्स वाई, ए और बी मिलाकर वाई बनता है। तो चलो पहली वैल्यू रखो, 0 + 0 से क्या आएगा, बाइनरी वाला जोड़ लगाएंगे यहाँ पे, फिर 0 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 और 0 जोड़ेंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 1 आएगा। 1 0 कोई नंबर नहीं होता, क्यों, क्योंकि आपको बताए हैं कि वहां 1 और 1 जोड़ के 1 0 होता है। तो यहाँ तो केवल दो कंडीशन है, 0 और 1। तो 1 और 1 जोड़ने पर 1 ही लिख देंगे, माने ये भी याद है ये भी याद है, इसका मतलब ये भी याद है, ठीक है। तो ये कौन से गेट की कहानी हो गई बेटा, समझ आ गया। आर गेट बारे में जान गए। ये क्या है आर गेट का, ये क्या है आर गेट का, और ये अब कौन सा गेट चलने जा रहे हैं, एंड गेट। देखोगे भी करेक्ट है, एंड गेट। प्रतीक चित्र पर 1 नंबर मिलता है। कभी कहता है आर गेट का प्रतीक चित्र बनाओ, एंड गेट का प्रतीक चित्र बनाओ। ये कौन सा गेट बन गया बेटा, कोई दिक्कत किसी को, कौन सा गेट बन गया, एंड गेट बन गया बच्चों, कोई असुविधा, समझ आया, एंड गेट बन गया। अब एंड गेट जब बन गया है तो ध्यान को देते रहिए बराबर। ये एंड गेट बन गया बच्चों। अब इसका क्या बनाए हम, बूलियन व्यंजक। कौन व्यंजक, कैसे बने बेटा, ए एंड बी इक्वल वाई को ऐसे लिख देंगे, ए एंड बी इक्वल्स वाई पढ़ते हैं। हमने आपको कल समझाया भी था, अगर याद हो, कि एंड इनटू के लिए प्रयुक्त होता है। अब क्या बना है बेटा, सत्यता सारणी। सत्यता सारणी देखो, दिखाएं, एक में कौन सा मान रहेगा बेटा, दूसरे में निवेशी मान में क्या संकेत है, परिभाषा दोनों की सेम रहेगी। एंड गेट पे 2 निवेशी संकेत तथा 1 निर्गत संकेत होते हैं, ठीक है ना, परिभाषा वही। तो ए और बी हो सकता है दोनों 0 0 हो, या हो सकता है पहला 0 दूसरा 1, या पहला 1 दूसरा 0, या दोनों। इसके अलावा कोई कंडीशन होगी नहीं। समझ में आया बेटा, चलो वाई का मान निकाले। तो जीवेश ए और बी 0 0, तो 0 गुणे 0 गुणा होता है ना, 0 × 1, 1 और 0, 1 और 1। सत्यता सारणी भर ली गई कि नहीं, और बूलियन व्यंजक बना लिया गया कि नहीं, प्रत्येक चित्र बन गया कि नहीं। कठिन तो नहीं है बेटा, सरल लग रहा है ना।
अब जो है तीसरा गेट विक्रमत्वा कहने पे नॉट गेट, यशपाल समझ में आ रहा है बेटा? तीनों गेट का डिस्क्रिप्शन होता जा रहा है। इस लॉजिक गेट में केवल एक निवेशी संकेत और एक निर्गत संकेत होता है। ये है नॉट गेट का प्रतीक। किस गेट का प्रतीक है? एक निवेशी संकेत है, दूसरा बुलियन व्यंजक। बोलो बोलो हमसे, बोलो बुलियन व्यंजक। नॉट ए इक्वल्स वाई को नॉट ए इक्वल्स वाई पढ़ते हैं। कोई डाउट? समझ है? सत्यता सारणी, निवेशी संकेत और इसकी सत्यता सारणी और सरल है स्नेहा ओझा। निर्गत संकेत ए वाई, एक ही टर्मिनल है कि नहीं इसमें निवेशी, तो वो या तो जीरो होगा या तो यही तो, या तो जीरो या तो एक। अब अगर ए जीरो है तो वो वाला क्या आएगा? वन, और ये वन है तो वाला क्या आएगा? नॉट मने उल्टा। अगर स्विच ऑन है तो उधर स्विच ऑफ, ये स्विच ऑफ है तो उधर। तो देख रहे हो हर प्रकार के गेट का वर्णन हो गया कि नहीं? प्रत्येक प्रकार के गेट का वर्णन करते हुए आपने देखा कि आपको प्रतीक चित्र की रिक्वायर्ड हो रही है, बुलियन व्यंजक की रिक्वायर्ड हो रही है, सत्यता सारणी की रिक्वायर्ड हो रही है, कि कोई और चीज की जरूरत पड़ रही है? बोलो, है? किसी और चीज जरूरत नहीं पड़ रही ना बेटा। तो यहाँ ये जो है हमारे सामने तीनों गेट का प्रतीक चित्र, बुलियन व्यंजक, सत्यता सारणी हो गई। एक और है इसका जो है क्रियाविधि और संरचना। तो संरचना चित्र इसका एक बनता है, हालांकि कोर्स में नहीं, हमको केवल इतना ही जरूरत है, लेकिन हम चिरताज के कहने पर बता रहे हैं। ये हमारे पास दो स्विच है। कै स्विच है? दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर। स्विच ए, स्विच बी, और यहां एक बल्ब लगी है। देख रहे हो बेटा? देखिए जरा, ये स्विच ए है और ये स्विच दिखाई दे रही है। दो स्विच है, स्विच ए और कोई असुविधा तो नहीं है। अब अगर दोनों स्विच ऑफ हो, दोनों स्विच समझ में आ रहा है बेटा? क्या कह रहे हैं हम? दोनों स्विच, ये स्विच भी ऑफ हो और दोनों स्विच ऑफ हो, तो ना तो करंट इधर से आएगी ना तो करंट इधर से आएगी, तो बल्ब जलेगा? बुझा रहेगा ना। तो दोनों स्विच ऑफ है, माने ये जीरो और बी जीरो, तब बल्ब भी नहीं जल रहा है, वो भी जलेगा। तो ऑन रहेगा तो 1 लिखेंगे, बुझा रहेगा 0 लिखेंगे। समझ आया कि नहीं? दूसरा कंडीशन, ये वाला ऑफ कर दे, पहला स्विच ऑफ, ये ऑफ है, करंट इधर से नहीं जाएगा, लेकिन ये वाला ऑन कर दे तो करंट इधर से जाएगा नहीं, तो बल्ब जलेगा कि नहीं? तो जब ये 1 रहेगा तो ये भी 1,
अब इसको जो है ऑन कर दें तो करंट उधर से इसमें आएगा, ये ऑफ कर दे इधर से करंट नहीं जाएगा, इधर से करंट आएगा तब भी तो ये जलेगा, तो ये 1 रहेगा कि नहीं। दोनों ऑन कर दे तो करंट दोनों से जा रहा है तो बल्ब तो चलना ही चलना है। तो इसका मतलब जो है आपने देखा कि कंडीशंस क्लियर हो गई इसकी, समझ में आ गया कि नहीं। पढ़े बैठे आके मस्ती करें है? तो अब यहां ध्यान दीजिए, ये कहानी क्लियर हो गई बेटा। इसमें देखिए एंड गेट के लिए अगर बेटा इसमें हम 2 स्विच लें और 2 स्विच श्रेणी क्रम में जोड़ दें, किस क्रम में जोड़ दें बेटा, श्रेणी क्रम में। यहां मान लो सेलुल है और यहां बैटरी, ठीक। ये जो है संरचनात्मक चित्र बना रहे हैं हम एंड गेट के लिए। अब सीधा बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। अगर दोनों स्विच ऑफ हो, स्विच ए और स्विच बी दोनों, तो करंट जो है इधर से होकर के इधर नहीं आएगी, है ना, आएगी करंट, तो यहां बल्ब कैसा रहेगा, बुझा हुआ रहेगा, है ना। तो माने A0 B0 तो वाई। अब अगर ये स्विच ऑफ हो पहला वाला, दूसरा ऑन हो, तो करंट इसमें आएगी लेकिन इससे आगे नहीं जाएगी, इसमें जाएगी नहीं जाएगी ना, तो इसलिए बल्ब कैसा मिलेगा, बुझा हुआ मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं बेटा। चाहो तो थोड़ा सा जो है कंफर्म नहीं हो पा रहा है आप लोगों, तो ऐसे बना दे। अब मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। देखो अगर दोनों ऑफ है, दोनों ऑफ, तो दोनों से करंट इधर इसमें नहीं आएगी, तो बल्ब कैसा मिलेगा, बुझा रहेगा। तो दोनों 0 तो ये भी 0। अब अगर पहला वाला स्विच ऑफ कर दे, दूसरा ऑन कर दे, तो करंट तब भी तो आगे नहीं जा पाएगी, ये ऑफ है तो करंट यहीं तक रह जाएगी, इधर से होकर सेल में बल्ब में नहीं आएगी, बल्ब बुझा रहेगा। दूसरा वाला ऑफ कर दे, ये 0 रहे, ये ऑन कर दे 1 कर दे, तो भी करंट का पूरा प्रवाह परिपथ में नहीं होगा, यहाँ बीच में स्विच ऑफ कंडीशन है, तभी ये बल्ब बुझा हुआ मिलेगा। अगर दोनों ऑन करें तभी दोनों से होकर करंट बल्ब में गुजरेगी, तो बल्ब जला मिलेगा। समझ आया बेटा, पक्का। तो ये कहानी हमारी किसकी हो गई बेटा, एंड गेट की। हमको इन दोनों चित्रों की जरूरत नहीं है, केवल समझाने के पर्पज से बता रहे हैं। इधर ओके। अब इसमें देखो बेटा, यहां एक रजिस्टर्स कर दें और यहां एक स्विच, ये निवेशी टर्मिनल है और यहां बल्ब है, ये निर्गत टर्मिनल है। ठीक है बेटा, ध्यान दे रहे हो। अब अगर स्विच ऑन करते तो इस प्रतिरोध वाली भुजन धारा बहने लगेगी। स्विच ऑन है तो किसमें बहने लगेगी धारा, तो यहां धारा प्रवाह नहीं होगा, माने बल्ब बुझा हुआ मिलेगा। ठीक है। और अगर ये स्विच ऑफ कर दे तो प्रतिरोध भुजन धारा नहीं बहेगी, धारा सीधे किसमें बहेगी, बल्ब में, तो फिर माने बल्ब ऑन मिलेगा। तो ये कौन सा चित्र है बेटा, प्रतीकात्मक चित्र, ये संरचनात्मक चित्र। एक और चित्र बनता है क्रिया विधि का चित्र, माने आर गेट, एंड गेट या नॉट गेट बनाया कैसे जाता है, क्रिया विधि का चित्र बनता है। आर और एंड गेट तो बनाना सरल है, नॉट गेट बनाना कठिन है। और फिर उसके बाद इनका तरंग आरेख पढ़ा जाता है और फिर गेटों का संयोजन। लेकिन हमारे कोर्स में केवल गेट है और गेट संयोजन है। तो मैं चाहता हूं, हाँ ध्यान दीजिएगा जरा। जैसा कि आप समझ रहे हैं
अब आपके सामने अमन वर्मा जी बहुत ही हंसते हुए ध्यान से देख रहे हैं हमको। बच्चों, गेटों का संयोजन, क्या चीज बेटा अमन वर्मा? गेटों का संयोजन। आप सभी लोग को ट्रिक बता दो, तुरंत आ जाएगा। दो या दो से अधिक गेटों को जोड़कर एक नया गेट बनाना गेटों का संयोजन कहलाता है। परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं है। तो दो गेटों को जोड़कर नया गेट प्राप्त करना। देखो बेटा, कोरोना खा गया ये सब चीजें, इसलिए हम इसको जो है चार्ट वाइज परिभाषा लिख दे रहे हैं। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे आप लोग भी उतार लोगे। तो दो गेट को योग करके संदीप जी तीसरा गेट प्राप्त कर ले, उसे ही हम क्या कहते हैं? गेटों का संयोजन। और आपको बताना चाहूंगा कि गेटों को संयोजन करने के लिए हमेशा नॉट गेट ही हर प्रकार के गेट में जुड़ता है। माने नॉट गेट एक बार आर गेट में जोड़ दिया जाता है और एक बार नॉट गेट जो है एंड गेट में जोड़ दिया जाता है। और बच्चों, नॉट गेट को केवल एन समझो। क्या समझो? तो अब अगर आर गेट में जोड़ दिया जाए तो एन ओ आर नार गेट हो जाएगा। एंड गेट में जोड़ दिया जाए तो एन ए एन डी नैंड गेट हो जाएगा। दो तरह से संयोजन है। तो बेटा हमेशा कौन सा गेट जोड़ा जाता है? नॉट गेट। और ये एक बार किस गेट के साथ जोड़ा जाता है? आर गेट के साथ। फिर किसके साथ जोड़ा जाता है? ठीक है। तो देखो, दो प्रकार का संयोजन है। एक बनेगा नार गेट, आर के आगे एल लग गया, और दूसरा क्या बनेगा विक्रांता? नैंड गेट, या एंड के आगे क्या लग गया स्नेहा? इधर क्लियर। अब ये बताओ जरा, नार गेट क्या है? आर गेट में नॉट गेट जोड़ा गया है, यही तो है। और ये क्या है बेटा? एंड गेट में नॉट गेट जोड़ा। हमेशा नॉट गेट ही जोड़ा जाता है। समझ में आया? देख लो जरा, परिभाषाएं समझते आ रहे हो कि नहीं? परिभाषा कैसे बोलोगे? जब आर गेट को नॉट गेट के साथ संयुक्त किया जाता है तो प्राप्त गेट नार गेट कहलाता है। हम लिखा नहीं रहे हैं, परिभाषा ये बन जाएगी। जब एंड गेट में नॉट गेट को संयुक्त किया जाता है तो नैंड गेट बनता है। समझ में आया बेटा? अब हर गेट में क्या पढ़ना रहता है? प्रतीक चित्र, बुलियन व्यंजक, सत्यता सारणी। तो देखो जरा इसका प्रतीक चित्र ध्यान से देखो। नार गेट का प्रतीक चित्र बना रहे हैं। विक्रांता बेटा, ये कौन सा गेट है? आर गेट। आर गेट है ना। इसी के आगे बेटा जोड़ दो नॉट गेट को, तो ये कौन सा गेट का प्रतीक बन गया? ये इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट वाई और ये फाइनल इनपुट वाई डैश। ये कौन से गेट का प्रतीक चित्र है? सरल है कि नहीं? जब आर गेट में एंड गेट को संयुक्त किया जाए तो प्राप्त गेट नार गेट कहलाता है। इसको देखो बेटा, जब एंड गेट में नॉट गेट जोड़ा जाता है तो प्राप्त गेट नैंड गेट कहलाता है। ये किस चीज का प्रतीक चित्र है? और ये बेटा सरल है। विक्रांता बेटा, इस चित्र को एक और तरीके से बनाया जाता है, पूछो कैसे? ये कौन सा गेट है स्नेहा ओझा? आर गेट। अगर इसके सामने ऐसे गोली बना दो तो ये नार गेट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? माने ये नॉट गेट है, छिप गया है। ठीक, ऐसे इसको भी बेटा
ये कौन सा गेट है? एंड गेट। इसके आगे ऐसे गोली बना दो, तो ये कौन सा गेट हो जाएगा? नैंड गेट। कोई दिक्कत बेटा? चाहे ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे, चाहे इस तरह बनाओ, चाहे इस तरह, दोनों ही नैंड और नॉर गेट के प्रतीकात्मक चित्र है। एक चीज आप देख रहे हो बेटा कि ये वाले बड़े भले हैं लेकिन सरल है, क्योंकि भूलेगा नहीं। पहले आर बना दो, फिर नॉट बना दो, पहले एंड बना दो, फिर नॉट बना दो, है ना बेटा? सरल है प्रतीक चित्र। अब क्या बनाए? बुलियन व्यंजक। बोलो चलो बुलियन व्यंजक। बुलियन व्यंजक, ध्यान दो जरा। बुलियन व्यंजक, हाँ, ए प्लस बी निगेटेड इक्वल्स वाई। ए प्लस बी बराबर वाई था, यहां क्या लग गया? ए आर बी निगेटेड इक्वल्स वाई पढ़ते हैं। इसमें क्या रहेगा? ए एंड बी निगेटेड इक्वल्स वाई। ए एंड बी निगेटेड इक्वल्स। अब क्या बनाएंगे विचारधार? सत्यता सारणी। चलो यहां बेटा ए बी और यहां फाइनल वाई। यहां आप जान रहे हो इनपुट है ये, और ये जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, यही चार कंडीशन थी बेटा। याद आया कि नहीं? याद करो, जीरो प्लस जीरो जोड़ते थे क्या आता था? लेकिन उसका निगेटेड कर देंगे क्या आएगा? निगेटेड माने उल्टा, नॉट कर दो। जीरो और वन क्या आता था? लेकिन उसका वन और जीरो क्या आता था? निगेटेड। वन और वन क्या आता था? निगेटेड। समझ आया बेटा? समझ आ गया कि नहीं? ऐसे इसका भी बेटा तो ये दो गेट आज आपके सामने मैंने और बना दिया। 0 0 0 1 1 0 1 1। याद आया? 0 × 0 0 आता था, निगेटेड करेंगे तो यहां भी 0 आता था 1, यहां भी 0 आता था 1, यहां 1 आता था तो यहां 0। समझ गया बेटा? तो ये प्रतीक चित्र बुलियन व्यंजक और सत्यता सारणी नार गेट और किस गेट की हो गई? नैंड गेट की। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि जो चित्र हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रतीकात्मक क्रिया विधि वाला बनाया था, दो स्विच समांतर क्रम में थी, उसके आगे एक प्रतिरोध वाली लाइन बना दो तो इसका चित्र हो जाएगा। ऐसे इसमें भी प्रतिरोध वाली लाइन बना दो, जैसे नाट में प्रतिरोध बनता था ना, वैसे एक लाइन प्रतिरोध वाली बनाने के बाद बल्ब बनाओ तो इन दोनों के प्रतीकात्मक क्रिया विधि चित्र हो जाएंगे। तो समाप्त हो गया।